हेलो एवरीवन। आज मैं आपको विलियम शेक्सपियर की सोनेट 18 एक्सप्लेन करूंगी, जिसका नाम है टू हिज लव, या इसका एक और नाम है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइंस की पोयम। जैसे इस पोयम में 14 लाइंस हैं तो इसे सोनेट कहेंगे। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। दी का मतलब लिटरेचर में होता है यू। तो पोएट कह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हें समर्स डे से कंपेयर करूं। समर्स डे से इसलिए कंपेयर करना चाहते हैं क्योंकि जिस जगह वो रहते हैं वहाँ गर्मियों का मौसम सिर्फ कुछ टाइम के लिए आता है, जो सबको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मोस्टली वहाँ सर्दियों का मौसम होता है। दाऊ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। दाऊ मतलब यू, आर्ट मतलब आर, यू आर तुम हो उससे ज़्यादा लवली और उससे ज़्यादा नर्म, यानी तुम समर्स डे से भी ज़्यादा प्यारी और नर्म हो। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब वो बताएंगे कि समर्स डे में भी कुछ बुराइयां हैं, पर तुम्हारे अंदर कोई भी बुराई नहीं। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बड्स ऑफ मई के बाद जून जुलाई में गर्मियाँ आती हैं, और गर्मियों की जो रफ विंड्स हैं वो मई में खिली कलियों को हिला देती हैं, तोड़ देती हैं। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। टू शॉर्ट अ डेट मतलब थोड़े टाइम के लिए। लीज का मतलब कोई चीज़ हमें एक स्पेसिफिक टाइम के लिए किराए पर मिलना। हैथ का मतलब हैव। तो समर्स का जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है वो बहुत छोटा है। समर्स बहुत छोटे टाइम के लिए आते हैं। समटाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स। आई ऑफ हेवन यहाँ पर सन को कहा है। पोएट कह रहे हैं कि कभी कभी सन बहुत तेज चमकता है, बहुत ज़्यादा गर्मी देता है। एंड ऑफन इज इज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड, और अक्सर उसका सुनहरा रंग फीका पड़ जाता है। सन की लाइट कब डिम होगी? जब बादल लगेंगे, और पोएट जहाँ रहते हैं वहाँ अक्सर बादल लग जाते हैं। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस। हर खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ कभी ना कभी डिक्लाइन कर जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। समर्स भी ख़त्म होते हैं जब विंटर्स आते हैं। बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। बाय चांस मतलब संयोगवश या कोइंसिडेंटली। हर खूबसूरत से खूबसूरत चीज़ ख़त्म हो जाती है। कैसे ख़त्म होती है? बाय चांस यानी संयोगवश ख़त्म हो जाती है, या फिर चेंजिंग नेचर की वजह से। समय बदलने से चीज़ों की खूबसूरती कम होती रहती है। अनट्रिम्ड का मतलब है ट्रिम ना करना, मतलब अनफिनिश्ड रख देना। ट्रिम होता है जब हम किसी चीज़ की कटाई करते हैं, उसे नीट एंड क्लीन बनाते हैं, जैसे हम पेड़ों की कटाई करते हैं। अनट्रिम्ड मतलब कटाई ना करना। समय बढ़ने के साथ जब हम किसी चीज़ को उसके हाल पर छोड़ दें, उसकी देखभाल ना करें, सफाई ना करें, तो वो अपनी खूबसूरती खोने लगती है। ये भी एक रीज़न बताया है पोएट ने फेयरनेस डिक्लाइन होने का। बट दाई एटर्नल समर्स शैल नॉट फेड। एटर्नल मतलब होता है अनंत। समर्स यहाँ यूज़ किया है खूबसूरती के लिए। तो पोएट कह रहे हैं कि तुम्हारी खूबसूरती कभी ख़त्म नहीं होगी। देखो, पहले पोएट ने कहा कि मैं तुम्हें समर्स डे से कंपेयर करूँ क्या, फिर कहा कि नहीं, तुम तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि समर्स डे में कुछ बुराइयां हैं वो बताई। फिर हर खूबसूरत चीज़ के फेड होने की बात की, और अब उसकी तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि तुम सबसे अच्छी हो। बट दाई एटर्नल समर्स शैल नॉट फेड नॉर लूज पोजेशन ऑफ फेयर दाउ ओस्ट। दाउ मतलब यू, ओस्ट मतलब ओन करना या किसी चीज़ का मालिक होना। जो खूबसूरती तुम्हारी है, जिसे तुम ओन करती हो, उस पर से तुम्हारा अधिकार कोई नहीं छीन सकता। नॉर शेल डेथ ब्रैग दाउ वंडरेस्ट इन हिज शेड। इस लाइन को अच्छे से समझना। दाऊ का मतलब होता है यू। वंडरेस्ट मतलब बिना वजह के घूमना। अगर हम रोड पे चल रहे हैं, बिना वजह कहीं घूम रहे हैं, तो उसे कहेंगे वॉन्डर करना। पोएट कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम घूमते घूमते मौत की छाया में आ जाओ। मौत तुम्हें या तुम्हारी खूबसूरती को ख़त्म नहीं कर पाएगी, ना ही इसके बारे में ब्रैग कर पाएगी। ब्रैग का मतलब होता है डींगे हाँकना। मौत तुम्हारी ब्यूटी को ख़त्म करने का ब्रैग नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम्हारी ब्यूटी मौत भी ख़त्म नहीं कर सकती। When in eternal lines to time thou growest। दाऊ मतलब यू, ग्रोस्ट मतलब ग्रो करना। तुम इन एटर्नल लाइन्स में हमेशा जिंदा रहोगी और ग्रो करोगी। पोएट ने इन पोएम्स की लाइन को कहा है एटर्नल लाइन। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीद और आईज कैन सी। जब तक इंसान सांस ले सकता है और आंखें देख सकती हैं, सो लॉन्ग लिव दिस एंड दिस गिव लाइफ टू दी। तब तक ये पोयम जिंदा रहेगी और ये जिंदगी देगी तुम्हें।
पोएट इन एंड लाइन्स में कहते हैं कि तुम कभी मर नहीं सकती क्योंकि तुम और तुम्हारी खूबसूरती इन पोएम्स की लाइन में हमेशा ज़िंदा होंगी। और ये बात एकदम ठीक कहा है पोएट ने। अभी हम ये पोएम पढ़ रहे हैं, ये लाइन्स ज़िंदा हैं और उसकी खूबसूरती के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो भी ज़िंदा है और आगे भी लोग ये पढ़ेंगे। यहाँ पर ये पोएम एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।